हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश नायक, MLM लीडर, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वीडियो पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं वीडियोस को। तो दोस्तों, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस बात पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आपको पता ही है MLM बिजनेस जो है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है, अर्थात डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय 8 बेसिक स्टेप, 4 टीम बिल्डिंग स्टेप, 10 कोर स्टेप्स और 3 कार्डिनल रूल्स के आधार पर ही चलता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम 3 कार्डिनल रूल्स के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एंड तक बने रहना है। आपको पता ही है, आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो आप वीडियो शुरू से लगा के आखिरी तक पूरा देखिएगा, तब आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं 3 कार्डिनल रूल्स। तो दोस्तों, जैसे हमें किसी वाहन द्वारा सफल यात्रा करने के लिए ट्रैफिक रूल्स का पालन करना पड़ता है, वैसे ही हमें समाज में सफलतापूर्वक रहने के लिए सामाजिक रूल्स का पालन करना पड़ता है। ये नियम जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होते हैं। किसी भी देश में रहना है तो देश के कानून को मानना होता है। हम किसी भी क्षेत्र में हो, हमें उस क्षेत्र के कानून को या रूल्स को मानना आवश्यक होता है, तभी ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हमें स्वस्थ रहने के लिए शरीर को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार हमें नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी टीम बनाने के लिए और बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए तथा टीम को जोड़े रखने के लिए, टीम में अपना सम्मान बनाए रखने के लिए ये रूल्स जरूरी है। और अगर कोई जाने अनजाने में नहीं पालन करता है तो पहले अपना सम्मान खोता है, फिर अपने ग्रुप को खो देता है। इस बिजनेस में 3 कार्डिनल रूल्स का पालन नहीं करना तो ऐसा है जैसे कोई आदमी या औरत बड़ी मेहनत से 56 भोग तैयार करे और जाने अनजाने में थोड़ा जहर उसमें मिला दे। सारा भोजन बेकार हो जाता है और वह खाने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हर नेटवर्क मार्केटर को 3 कार्डिनल रूल्स का पालन किए बगैर वह इस नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में सफल हो ही नहीं सकता और टीम के अंदर सम्मान भी नहीं पा सकता। अतः हर नेटवर्क मार्केटर को 3 कार्डिनल रूल्स का पालन करना ही होगा, अन्यथा किसी भी वक्त वह अपना तथा अपनी टीम का नुकसान कर सकता है। तो आइए समझते हैं 3 कार्डिनल रूल्स। नंबर 1, नेवर हार्ट एनीबॉडीज ईगो, सपोर्ट एंड मनी। अर्थात कभी किसी इंसान का अहम, पति पत्नी और पैसे को आघात ना पहुंचाएं तथा टीम में कभी भी मदिरा का सेवन ना करें। नंबर 1 पॉइंट को हम ABCD के माध्यम से समझते हैं। अहम, दैट मीन्स ईगो। हम लोगों के बिजनेस में हैं और हर इंसान का अपना एक ईगो होता है। अगर हम नहीं रखते हैं तो हमारी जबान से, शरीर से कोई बात या हरकत ऐसी हो सकती है जो सामने वाले इंसान के अहम को ठेस पहुंचा सकती है। इसलिए हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे इंसान के अहम को ठेस पहुंचे। हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कभी भी किसी प्रकार की बुराई किसी के सामने ना करें। अगर आप अपनी टीम के एसोसिएट के अंदर कुछ कमी नोट करते हैं और उसकी भलाई चाहने की वजह से उसे बताना चाहते हैं तो हमेशा अकेले में बताएं तथा उसकी कमी बताने से पहले सैंडविच अप्रोच का पालन करें। अब ये सैंडविच अप्रोच क्या होता है समझते हैं। पहले एक अच्छाई बताएं, फिर उसकी कमी बताएं तथा कमी का इलाज बताएं और अंत में फिर उसमें अपना विश्वास जताएं तथा उसकी एक सच्ची प्रशंसा के साथ, सच्ची तारीफ के साथ अपनी बात पूरी करें। इसके लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप लोक व्यवहार में कुशलता नामक पुस्तक, जिसके लेखक डेल कार्नेगी हैं, उसको 2-3 बार पढ़ें तथा उसमें लिखे हर प्रकार के मानव व्यवहार की जानकारी लेकर उसको अपनी ज़िंदगी में भी अपनाएं। दूसरी बात यह है कि दूसरों का ईगो का ध्यान रखें कि ठेस ना पहुँचे और खुद भी ईगो ना पालें, क्योंकि खुद के ईगो को पालने वाले और अपने अहम को ऊंचा रखने वाले
अपनी उन्नति पर समुचित फोकस नहीं कर पाते, दूसरे के ईगो को कभी हर्ट ना करें। देन नंबर 1 पॉइंट का सेक्शन बी, नेवर हैव आइज ऑन एनीबॉडीज सफोस, अर्थात किसी के पति या पत्नी के प्रति कुदृष्टि ना रखें। दोस्तों, ये बिजनेस एक बहुत ही नोबल तथा चरित्र निष्ठावान वाला बिजनेस है। किसी भी हालत में कोई भी इंसान बिना चरित्र निष्ठा के ये बिजनेस नहीं कर सकता। इस बिजनेस की मीटिंग में किसी का पति, किसी का भाई, बेटा या बहन, पत्नी, बेटी, अर्थात सब लेडीज तथा जेंट्स शामिल होते हैं। अगर हम अपने चरित्र के प्रति निष्ठावान नहीं हैं तो ये तय है कि लोगों की नज़रों में हमारी गुडविल खराब हो सकती है तथा संपूर्ण बिजनेस समाप्त हो सकता है, क्योंकि यह बिजनेस पूरी तरह गुडविल तथा चरित्र पर ही चलता है। कोई भी आदमी ऐसे इंसान के साथ खुद व अपने परिवार को नहीं जोड़ना चाहता जिसकी आबरू या गुडविल शक के दायरे में है तथा चरित्र पर किसी भी तरह का दाग है। इसलिए इस बिजनेस में सफल होने के लिए ज़रूरत है कि हम किसी भी जेंट्स या लेडीज़ के प्रति भाई या बहन, बेटा या बेटी जैसा पवित्र भाव रखें तथा उचित बर्ताव करें ताकि हमारा चरित्र व हमारी गुडविल बरकरार रहे। पॉइंट 1 का सेक्शन सी समझते हैं, मनी बोरिंग लोन गिविंग, अर्थात पैसे का लेन देन। इस पवित्र बिजनेस में किसी भी प्रकार के पैसे का उधार लेना व उधार देना सख्त मना है, क्योंकि यह बिजनेस आपस के रिश्तों पर आधारित है और पैसे को रिश्तों को तोड़ने में महारत हासिल है। इसलिए इस बिजनेस में पैसा लेना और देना सख्त मना है। दूसरी बात ये कैश एंड कैरी बिजनेस है। यह एक लौता बिजनेस है जिसमें किसी प्रकार की इन्वेंटरी नहीं रखी जाती है, ना ही हमें इस चक्कर में पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उधारी के लेन देन के चक्कर में पड़ गए तो हमारे रिश्तों में खटास आ सकती है। दूसरा हमारा जो मुख्य काम है, जैसे टीम बनाना व उनको कोर बनाना। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी कोर वाली, अगर नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन दिया गया है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो दूसरा हमारा जो मुख्य काम है, जैसे टीम बनाना व उनको कोर बनाना तथा लोगों के काम पर फोकस कराना, वो नहीं हो पाएगा तथा मकसद से भटक जाएंगे। एक जगह मैंने पढ़ा, यह जो सच प्रतीत होता है वह है कि अगर आप सच्ची मानसिक शांति चाहते हैं तो अपना लेन देन साफ रखें और टीम के अंदर कभी भी लेन देन ना करें। अगर किसी तरह का लेन देन करना ही है तो बैंक से करें या मार्केट में, दैट मीन्स जो पैसा ही लेन देन का करते हैं उनके साथ करें। अपने इस बिजनेस को लेन देन से मुक्त रखें, वरना खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। फैसला आपका है, जो आप बोएंगे वो फसल भी आप ही काटेंगे। लेन देन के बड़े बड़े समझदार नेटवर्कर को खामियाजा भुगतते देखा गया है, इसलिए ध्यान रखिए, इलाज से परहेज हमेशा अच्छा होता है। कार्डिनल रूल्स नंबर 1 का सेक्शन डी समझते हैं, नो यूज़ ऑफ एल्कोहल इन नेटवर्क टीम, अर्थात कभी भी टीम व नेटवर्क के अंदर मदिरा सेवन भूलकर भी ना करें। किसी भी प्रकार का नशा करके, चाहे वो मदिरा का हो या कोई अन्य नशा हो, टीम मीटिंग में जाना तथा टीम के साथ फ़ोन पर बात करना पूरी तरह से वर्जित है। अमेरिका जैसे देश में जहां मदिरा पीना व मांस खाना एक आम बात माना जाता है, वहां पर भी डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में मांस व मदिरा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस वजह से दुनिया का बहुत बड़ा नेटवर्क संगठन बना हुआ है। किसी भी प्रकार के नशे की हालत में इंसान दूसरे की भावना तथा ईगो को भी ठेस पहुंचा सकता है। अगर किसी का शौक है तो वह टीम या नेटवर्क से बाहर रहकर भी अपना शौक पूरा कर सकता है, अन्यथा किसी को हक नहीं सब लोगों के प्रयास से बनाई गई टीम पर विपरीत या नकारात्मक प्रभाव छोड़े। ये डायरेक्ट सेलिंग का कार्य होशो हवास में रहकर करने का है, ना कि नशे में डूबकर करने का है। वैसे भी अगर सच्चा और सुलझा हुआ नेटवर्क कर रहे हैं तो उसे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के नशे के अलावा दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं है। आई होप कि आपको 3 कार्डिनल रूल्स में पहला रूल्स समझ में आया होगा। पहले रूल्स को हमने ABCD के माध्यम से समझा। अब हम आते हैं 3 कार्डिनल रूल्स में सेकंड रूल्स, नेवर 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 टॉक नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन एंड कोलाइन, अर्थात कभी भी अपनी डाउनलाइन व कोलाइन के सामने नकारात्मक बातें ना करें। ये बिजनेस सकारात्मक बोलने तथा सकारात्मक सुनने का बिजनेस है।
इसलिए कभी भी अपने डाउनलाइन तथा कोलाइन के सामने किसी भी प्रकार की नकारात्मक चर्चा ना करें, क्योंकि कोई भी नकारात्मक चर्चा तथा अफवाह आपकी टीम व आपके अपलाइन की टीम को तबाह कर सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कभी भी किसी टीम के बारे में नेगेटिव बात ना करें। गांधी जी ने बोला है बुरा भी मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिद्धांत कहते हैं कि बुरा मत सोचो। देखने में आता है बड़े बड़े सीनियर लेवल के मार्केटिंग लीडर भी अपने को बड़ा बनाने के लिए या अपने अहम की संतुष्टि के लिए अपलाइन तथा सिस्टम के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, जिससे पहले तो लोगों की नज़रों में उनकी इज्जत कम हो जाती है। दूसरा, ऐसे इंसान से सब लीडर बचकर रहना पसंद करते हैं। किसी भी लेवल पर किसी भी वस्तु, प्रोडक्ट व सिस्टम के बारे में कभी भी भूलकर भी नेगेटिव ना सोचें। बोलना तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि नेगेटिव सोचकर या बोलकर आज तक कोई सफल नहीं हुआ। किसी भी एसोसिएट की कोई भी एक नकारात्मक बात उसके बने बनाए बिजनेस को तहस नहस कर सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार की नेगेटिव बात सोचना व बोलना सख्त मना है। अगर बहुत ही आवश्यक है, कहीं कुछ सुधार या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम वे सब बातें अपने सफल सशक्त अपलाइन के साथ शांत स्वभाव से सुधार व सॉल्यूशन पर चर्चा करें। किसी भी प्रकार की नेगेटिव समूह चर्चा व अफवाह फैलाना निंदनीय है, इसलिए सपने में भी नेगेटिव बात ना करें। कई लोग सोचते हैं कोलाइन के सामने जानबूझकर नकारात्मक बातें करने से हमारा क्या नुकसान है, लेकिन वे मानव यह भूल जाते हैं कि यह सिस्टम डुप्लीकेशन का है। अगर जो आप कर रहे हैं वह डुप्लीकेट हो गया, तो आपकी टीम में भी तो एक दूसरे के सभी कोलाइन हैं, वे भी आपको देखकर व सुनकर एक दूसरे की कोलाइन के सामने नेगेटिव बातें करने लग गए, तो क्या होगा? सब खेल खराब हो जाएगा। इसलिए हर हाल में सकारात्मक सोचें। 3 कार्डिनल्स में तीसरा पॉइंट, बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू चेक विथ योर सक्सेसफुल अपलाइन, अर्थात कुछ नया करने से पहले अपने सफल अपलाइन से सलाह लें। जो भी नया एसोसिएट इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, उसके दिल में जल्दी से जल्दी बिजनेस बढ़ाने की तमन्ना जगती है। तरह तरह के विचार मन में आते हैं। उनको लगता है अखबार में विज्ञापन देने से बिजनेस फास्ट हो सकता है, लोकल चैनल में विज्ञापन देने से सबको पता लग जाएगा, तब बहुत सारे लोग इकट्ठा ज्वाइन हो जाएंगे। मैं शादी में जाकर बहुत सारे रिश्तेदार को इकट्ठा प्लान बता दूंगा, तो सारे लोग मेरे साथ आ जाएंगे। लेकिन ये परंपरागत व्यवसाय नहीं है, इसे करने का तरीका अपना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बिजनेस एट बेसिक स्टेप्स, टीम बिल्डिंग स्टेप्स एंड 10 कोर स्टेप्स एंड 3 कार्डिनल रूल्स के आधार पर ही चलता है। इसलिए कोई भी नया काम करने से पहले अपने सक्सेसफुल अपलाइन से चेक करा लें। हो सकता है जो आइडिया आपके दिमाग में आया है वही आइडिया आपसे पहले किसी ने अपनाया हो और नुकसान उठाया हो, तो आप फ्री में सलाह पाकर होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। आम इंसान खुद गलती करके ठोकर खाकर सीखता है और स्मार्ट इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है। इसलिए जरूरी नहीं आप भी गलत कर करके सीखें। अगर आप समझदार हैं तो जरूर सफल लोगों के अनुभव का फ़ायदा लेना चाहेंगे। अगर हमको पता चल जाए कि जहर खाने से इंसान की बुरी हालत हो सकती है और मर सकता है, तो जानकर मानने से ही अच्छा है, ना कि खाकर आजमाने से। इसलिए हमेशा जो सिस्टम और सक्सेसफुल ऑफलाइन कहता है वही करें, तथा इसके अलावा दिमाग में कोई विचार आए तो ऑफलाइन के अनुभव का फ़ायदा जरूर लें। दूसरी बात यह कि कुछ दिन तक सिस्टम के अनुसार कार्य करके आप सफल हो जाएं, उसके बाद आप चाहे तो नए विचार ट्राई कर सकते हैं। जो सिस्टम आज तक हजारों लोगों को सफलता दिला चुका है उस पर विश्वास करें तथा उस पर अमल करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। यह हमेशा ही आपके हित में होगा। दोस्तों, आई होप कि आपको 3 कार्डिनल रूल्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी लाऊंगा, जो कि और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरी वीडियोस से थोड़ा सा भी चेंजेस आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी टीम को भी सिखाइए। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।